जिस चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को सभी संज्ञा विशेषण से मुक्त करके अपना नाम चंद्रशेखर आजाद रखा, आपने उन्हें भी जातीय वर्चस्व में ले आए कि जनेऊधारी तिवारी। आपसे ये किसने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ब्राह्मणत्व तो छोड़ दिया था? ब्राह्मण तो छोड़ दिया था, सबसे पहले जनेऊ छोड़ देनी चाहिए थी। मैंने क्या गलत किया अगर मैंने एक इतने महान क्रांतिकारी को तिवारी उनके नाम के साथ लगा के कुछ भटके हुए गुमराह नौजवानों को रास्ते पर लाने की कोशिश की? अब आप पर आरोप यह लगता है कि जिस चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को सभी संज्ञा विशेषण से मुक्त करके अपना नाम चंद्रशेखर आजाद रखा अपनी स्वेच्छा से, आपने उन्हें भी जातीय वर्चस्व में ले आए कि जनेऊधारी तिवारी, और आपने एक प्राउड फीलिंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने जीवन भर चंद्रशेखर आजाद के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत किया, हम सब ने जाना जी। तो फिर ये जो आप पर आरोप लगा कि एक देश के आजादी के नायक को भी आपने जातीय सूत्र में बांध दिया, उससे आपको सपोर्ट मिल गया, फैन फॉलोइंग मिल गई, आप बन गए मनोज मुंतशिर शुक्ला। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर तिवारी आजाद जी, मैं तो यही बोलता हूँ, चंद्रशेखर तिवारी आजाद जी का एक ही चित्र है जो आपको इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, दूसरी कोई उनकी फोटो है नहीं। बाकी इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन एक्चुअल फोटो एक ही है। वो फोटो मैं चाहूंगा कि अगर दिखा पाए तो बीच में दिखा दीजिए, मैं दिखाऊंगा एडिट में डाल के। उस फोटो में उन्होंने जनेऊ पहनी हुई है और वो अपनी मूंछों पे ताव दे रहे हैं गर्व के साथ। आपसे ये किसने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ब्राह्मणत्व तो छोड़ दिया था? ब्राह्मण तो छोड़ दिया था, सबसे पहले जनेऊ छोड़ देनी चाहिए थी। कभी छोड़ी उन्होंने? अगर अब फिर से आप पलटिए, आप कहेंगे कि आप तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, पर बात तो कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। ये उस जमाने की बात है जब ये ट्वीट आया था मेरा, उनके बलिदान दिवस पे आया था, शायद 27 फरवरी की बात है मेरे ख्याल से, 3-4 साल पहले की बात है। ये वो टाइम था जब विकास दुबे नाम का एक क्रिमिनल कानपुर में who was gunned down by UP police and UP police did a great job with that। अचानक मैं देख रहा था चारों तरफ ये चर्चा हो गई कि ये ब्राह्मण तो क्रिमिनल ही होते हैं। बहुत सारे नाम गिनाए जाने लगे कि ये ब्राह्मण, देखिए विकास दुबे क्या था, ब्राह्मण था। और बहुत सारे ब्राह्मण ने भी, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो मैं ये समझता हूं कि जिनका एक्सपोजर नहीं है दुनिया से, वो भी उसको अपना नायक बनाने लगे, हीरो बनाने लगे। हमारा हीरो है। बहुत आप देखेंगे, आपको जाके मैंने देखा, मुझे याद है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अगर आपको ब्राह्मण ही हीरो चाहिए तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद तुम्हारा हीरो होना चाहिए। अगर तुमको गन वाला हीरो चाहिए तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद तुम्हारा हीरो होना चाहिए। उन्होंने भी गन उठाई, लेकिन उनका गन उठाने का मकसद अलग था। वो राष्ट्रभक्त थे, ये क्रिमिनल था। डोंट चूज रॉन्ग हीरोज। मैंने क्या गलत किया अगर मैंने एक इतने महान क्रांतिकारी को तिवारी उनके नाम के साथ लगा के कुछ भटके हुए गुमराह नौजवानों को रास्ते पर लाने की कोशिश की? इस लॉजिक से मैं आपके साथ हूं, इस लॉजिक पे मैं आपको खिलाफ नहीं कर रहा हूं, अगर आपने विकास दुबे वाली इमेज से निकालने के लिए। लेकिन फिर जब ये कोट आता है कि ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण जो है वो राष्ट्र का मुकुट होता है। मस्तक है, मुकुट नहीं बोला मैंने, मस्तक बोला। तो ब्राह्मण राष्ट्र का मस्तक। तो अगर ये देखिए, अगर ब्राह्मण राष्ट्र का मस्तक है तो लोग पूछते कि फिर बाकी क्या है, दलित समाज क्या है, ठाकुर समाज क्या है? नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, मतलब मैंने गुण और कर्म के आधार पर ये सृष्टि 4 वर्णों में बांट रखी है। तो अब गुण और कर्म की बात करते हैं। क्षत्रिय का काम क्या था? अपने बाहुबल के जोर से युद्ध लड़ना, जीतना, मातृभूमि की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम था। फिर वैश्यों का भी एक काम था कि भाई जो अर्थ है, जो धन संपदा है, जो इकोनॉमिक्स है, वो संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे ही जो शूद्र उस जमाने में, अब तो खैर ये शब्द रहा नहीं, था, उनका भी अपना काम था। ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम था मेधा, प्रतिभा, इंटेलेक्ट, मस्तक, दिमाग। तो यही तो बात मैंने बोली कि ब्राह्मण मस्तक है, क्योंकि ब्राह्मण को ही सोचने की, समझने की, नीति निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी थी वो ब्राह्मणों को दी गई थी। वो है मस्तक। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अब ये भी देखिए, फिर कॉन्सेप्ट आ गया, जो दिमाग से तेज थे वो ब्राह्मण थे। मतलब उस वक्त जो दिमाग से, जो राजा महाराजाओं गाइडेंस करते थे या समाज में पूजा पाठ करवाते थे, ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये था। हाँ, यही था। हाँ। तो फिर ये ब्राह्मण जीन्स वाला फॉर्मूला फिर गड़बड़ होता है कि हर आदमी प्राउड ब्राह्मण। अरे जिसके पास बुद्धि हो, जो समाज में सेवा कर रहा हो, धर्म को आगे बढ़ा रहा हो, तो फिर ये तो आप जाके सरकार से कहिए, इस देश के संविधान से कहिए कि फिर मैं, हो सकता है कि मेरा जन्म जो है वो वंचित समाज में हुआ हो सकता है मैं SC ST OBC में पैदा, प्राउड की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि मैं SC ST OBC में पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरा लिटरेचर पे बड़ा कमांड है, तो मैं जब नौकरी के लिए फॉर्म भरना होता है तो वहां मैं सामान्य वर्ग न लिख के SC ST न लिख के मैं सामान्य लिख पाऊँ। मुझे लिखने दोगे आप सामान्य वहां?
ठीक है, ये आप देखिए शब्दों के जादूगर आप अपने यहाँ पे अच्छे से खेल दिया, बट ठीक है। अब मैं आप पे एक क्वेश्चन लाता हूँ। इस पर भी आप पर आरोप लगता है कि आपने जब आपसे पहली बार पूछा गया कि भैया मनोज मुंतशिर क्यों थे, तो आपने कहा यार शुक्ला में थोड़ा वजन कम आता था राइटर के तौर पर, मुंतशिर थोड़ा हैवी वेटेज लगता है। अब ये ब्राह्मण जींस उस वक्त क्यों गायब हो गई थी, मनोज शुक्ला क्यों नहीं थी उस वक्त, तब तो आपने मुंतशिर चिपका दिया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक इतने नाइव, इतने इनोसेंट, इतने मासूम काम को भी लोग अवसरवादिता के चश्मे से देखते सर हैं। देखो, तब तक तो शायद मुझे अवसरवादिता का मतलब भी नहीं पता। अब जिस पेशे पे आप आ गए हो ना, यहाँ पे आप इस दुनिया में हर चीज पे सवाल है। रघुपति सहाय, हाँ, इस देश के सबसे बड़े शायर, वो फिराक गोरखपुरी क्यों हो जाते हैं? फिराक क्यों हो जाते हैं? उनको भी फिल्मों में आके काम करना था यहाँ, उनका भी कुछ टारगेट ऐसा रहा होगा, वो आए थे क्या स्ट्रगल करने यहाँ? आपको एक नरेश कुमार शाद क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़े शायरों में से एक है उर्दू के, नरेश कुमार शाद। शाद क्यों लगा लिया? बहुत साधारण चीज है ये कि एक पेन नेम जो एक तरीका। अब मैं सुल्तानपुर में पला बड़ा हूँ, सुल्तानपुर में शेर व शायरी का बड़ा माहौल था। आप जहां से आए हैं, जो आपकी ग्राउंडिंग है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी जड़ें हैं, आप उनसे अलग नहीं फल सकते। आप जो कुछ हो उसी की वजह से हो। तो मुझे पहली बार शब्दों की दुनिया में धकेलने वाला मेरा शहर सुल्तानपुर, तब जिला मेरा सुल्तानपुर हुआ करता था, गौरीगंज जिला नहीं था तब। तो मैं वहां के लोगों से मिलता, वहां के शायरों से मिलता, वहां के पोएट से मिलता, और मुझे लोग कहते कि मनोज कुमार शुक्ला इज फाइन, पर तुम इसके आगे जरूरी नहीं है मुंतशिर लगाओ, तुम इसके आगे मोही लगा लो, मनोज कुमार मोहक लगा लो। मुझे किसी ने नहीं बोला कि उर्दू वाला शब्द तुम्हें टाइटल में लगाना है। That was not, it was just that I wanted some pen name. अब वो some pen name में एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही हार्मलेस संजोग ये हुआ कि एक दिन मैं गौरीगंज की सड़कों पे घूम रहा था। शाम के 7 बजे की बात होगी, सर्दियों के दिन थे, सारा शहर सो चुका था। एक मुझे जगह दिखी, चाय की टपरी। आपकी तरह मैं भी चाय का बड़ा शौकीन हूँ। तो कहीं चाय की भट्टी पे चाय बन रही थी, बबलू नाम था उसका। मैं कहा यार बबलू एक चाय पिला दो। 7 साढ़े 7 बजे की बात है। बबलू चाय बना रहा था। ऑल इंडिया रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, खूंटी से एक रेडियो टंगा हुआ था। अचानक मेरे कानों में कुछ शब्द पड़े, मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ाओ। बबलू ने वॉल्यूम बढ़ाया तो जो मैंने शेर सुना, बहुत मशहूर शायर है वो, उनका शेर है ये कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। मैंने ये साथ रख के देखा, एलिट्रेशन, मनोज, मुंतशिर, वाह क्या बढ़िया साउंड करता है। दूसरी चीज, ये वो जमाना था जब जो भी शायरी की दुनिया में आता उसका टाइटल होता सागर, साहिर, कैफी। बहुत मुश्किल था शुभंकर कि आप एक ऐसा पेन नेम ढूंढ के लाएं जो दुनिया में किसी का ना हो। आप पहले शायर थोड़ी हैं, आपसे पहले लाखों करोड़ों शायर हो चुके हैं, इतने पेन नेम्स हो चुके हैं, आप ऐसा क्या लाओगे जो आपसे पहले किसी का था ही नहीं। मुंतशिर मैं अकेला था पूरी दुनिया में। दैट वाज द रीजन टू पिक दैट।